ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റ് ലോക്സഭയിൽ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നു. शिवराज सिंह चौहान സംസാരിക്കുന്നു. व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, परिश्रमी, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की मालिका खड़ी की है हिंदुस्तान है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये है। हमारे संघ के विचार कभी भी सीमित और संकीर्ण नहीं रहे। व्यक्तिगत हितों से ऊपर उसके हजारों लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र के निर्माण के पवित्र काम में लगे। परम पूज्य सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी के विचार पढ़ लीजिए। हिंदुत्व संकीर्ण नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परोबित गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। ये विशाल हिंदुत्व अपने आप में सबको स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव को समेटे रहता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज, अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया। एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई। और उसके बाद आई नरेगा योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए की सरकार थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, 6-7 से 13-14 तक केवल 1660 करोड़ मानव दिवस, श्रम दिवस सृजित हुए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3210 करोड़ श्रम दिवस सृजित करने का काम किया। अरे तुमने मनरेगा लागू की, तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। रिलीज की गई केंद्रीय निधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले, ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,000
810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे किए गए कामों की संख्या भी देख लीजिए। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। पूर्ण किए गए काम आपने किए 153 लाख, हमने किए 862 लाख। ये मोदी की गारंटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बहनें यहाँ बैठी है, महिलाओं की भागीदारी इनके समय थी 48%, हमारे समय हो गई 56.73%। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा साफ्ट में आधार सीडिंग इनके समय 76 लाख थी, हमने की 12 करोड़ 12 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, आधार भुगतान हेतु प्रणाली इनने कोई प्रावधान ही नहीं किया। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, पैसा खा गए, बर्बाद कर दिया, लेकिन हमने 11.93 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत में इनके समय रजिस्टर रखे जाते थे 22, लिस्ट बना दिया था, हमने घटा के कर दिए 7। और व्यक्तिगत परिसंपत्तियां, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय बनी 29,45,136 करोड़, हमने बनाई 5 करोड़ 62,67,077। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देश को कितना गुमनाम करेंगे, हम कितना गुमराह करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक तथ्य उजागर करना चाहता हूँ। उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले, कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क जगह ലോക്സഭയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ ബഹളം നടക്കുന്നതിനിടയിലും കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിനിടയിലും ഈ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിലും ബില്ല് പാസ്സാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലൂടെയാണ് കേന്ദ്രം പോകുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ ശരത് ലാൽ അവിടെ നിന്ന് പങ്കുവയ്ക്കും. ശരത്ത്, വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ട്, അതിൽ ഒരയവുമില്ല. പക്ഷേ കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെച്ച കാൽ മുന്നോട്ട് തന്നെ എന്നുള്ള നിലപാടിൽ നിൽക്കുകയാണോ? എന്താണ് പാർലമെന്റിലെ സാഹചര്യം? പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി വി വാണ്ട് മൻരേഗ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയാണ്. നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഒന്നടങ്കം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ തന്നെയാണ് സ്പീക്കർ മന്ത്രിയെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത്. മന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ഒരു ബഹളത്തിനും തന്നെ തടയാൻ കഴിയില്ല
സാധിക്കില്ല എന്ന ആമുഖത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ. താൻ BJP പ്രവർത്തകനാണ്, നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമാണ്, തനിക്ക് ഗ്രാമങ്ങളോടാണ് പ്രതിബദ്ധത, താൻ BJP ആവട്ടെ ഗാന്ധി സന്ദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നരേഗ പേര് മാറ്റി മൻരേഗയാക്കിയത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്നേഹം വന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സമയത്താണെന്നുള്ള ശരി ശരത്. ആരോപണമൊക്കെ